नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को लर्निंग को लेकर के आया हूं। आज आप लोगों को कोई बालक कैसे सीखता है, इसको सीखने की परिभाषा मैं बताऊंगा उदाहरण देकर के। और कोई बालक सीखता है तो सीखने के लिए भी कौन से कारक हैं जो बालक को सीखने में मददगार साबित होते हैं, और ऐसे वे कौन से कारक हैं जो बालक को सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं, बाधा डालते हैं। तो आइए साथियों, इन सारी बातों को जानने से पहले मैं चाहूँगा जो भी साथी मित्र मंडली भाई बहन नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। साथियों, आपको एजुकेशन, साइकोलॉजी, एसएसटी, हिंदी से संबंधित मैं खुद जो है इन सारे सब्जेक्टों को लेकर के विज्ञ हूँ और सबका ज्ञान जो है कि आपको बारी बारी से कराते रहूँगा। बहरहाल सीधे हम लर्निंग की तरफ चलते हैं। अधिगम होता क्या है? सीखना, इसका पर्याय है सीखने का। अंग्रेजी में इसको लर्निंग कहते हैं। साथियों, कोई बालक कैसे सीखता है? सीखने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। आप जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। बालक के लिए शिक्षा जो है, सीखने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, जन्म से ही शुरू हो जाती है और जब तक उसका जीवन चलते रहता है, लाइफ टाइम तक ये चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि कोई बालक अथवा व्यक्ति जन्म से लेकर के जो उसके द्वारा सीखने के अनुभव होते हैं और उसके आधार पर उसका व्यवहार परिवर्तन होता है, वही क्या है? सीखना है। फर्स्ट टाइम कोई बालक किसी वस्तु को, छोड़िए उसको, एक मैं छोटा सा सूक्ष्म जीव को उसके सामने रख देता हूं। बकैया खींचने वाला बालक जो 8 से 10 महीना, 12 महीना, अब तो 12 महीने का लोग बच्चे चलने लगते हैं, लेकिन 8 से 10 महीने का जो बालक है, वह बालक जो है बकैया खींच रहा होता है और उसके सामने एक बिच्छू आ जाए। बिच्छू को वो कभी देखा नहीं है और वो बिच्छू उसके सामने रेंग रहा है, वो बकैया खींचते हुए जो है घुटरन चाल चलते हुए उस बिच्छू को पकड़ रहा है और जैसे ही बिच्छू के संपर्क में गया, बिच्छू ने डंक मार दिया। अब तो उसे बिच्छू के डंक की पीड़ा सहनी पड़ेगी। साथियों, दोबारा अगर वही बिच्छू बालक के सामने आता है तो उससे वो दूर भागेगा। क्यों दूर भागेगा? कि वह जो है कि पहली बार जब बिच्छू से उसका संपर्क हुआ था, उसके डंक मारने से वह सीख गया था कि ये खतरनाक जानवर है, मुझे पीड़ा देगा, इसके पास जाने से मुझे कष्ट होगा। तो इसलिए उसने सीख लिया था कि इससे दूर रहने में ही भलाई है और वह उससे दूर भागता है। तो साथियों, ये सीखने की प्रक्रिया हुई एक बालक और बिच्छू के उदाहरण से। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। एक माँ जो है अपने बालक को बैठा करके शाम के समय रोटी बना रही है, अचानक लाइट कट जाती है
अंधेरा हो जाता है। और अंधेरा जब होता है तो वो माचिस का तिल्ली जला करके मोमबत्ती जो है उजाले के लिए जला देती है। अब मोमबत्ती से जो है कि प्रकाश आना शुरू हो जाता है और ऐसे में उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है। बालक बैठ करके देख रहा है तो वह जो है कि पानी के आवश्यकता को पूरा करने के लिए वह आंगन में चली जाती है। और जैसे ही वो आंगन में जाती है, बालक जो है कि मोमबत्ती को पकड़ने के लिए तुरंत पहुंचता है। और जैसे ही मोमबत्ती को पकड़ता है तो जल्दी वो मोमबत्ती क्या करेगी, उसको जलाएगी, पूजा थोड़ी करेगी। तो उसको वह जला देती है और जैसे ही जलाती है वह चिल्लाना शुरू करता है और उसकी माँ दौड़ करके आती है, उसको मतलब सहला करके शांत कराती है, फिर मोमबत्ती जला करके अपना रोटी बनाती है। दूसरी बार उसे किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है तो इस उदाहरण में देखा गया है कि बालक ने फिर मोमबत्ती के पास जाना बंद कर दिया। वह जलती हुई मोमबत्ती से सीख लिया था कि मोमबत्ती को छूने से क्या होगा, हमें जलने की पीड़ा सहनी पड़ेगी, ये ज्वलनशील है, ये हमें पीड़ा देगा, इसलिए उससे वो दूर हटता है। तो सीखने के तमाम तरीके, तमाम सिस्टम है साथियों। सीखने के लिए बालक को अगर छोटी छोटी गोलियां दिया जाए, बालक गिनती नहीं जानता है, छोटी छोटी गोलियां दिया जाए और उसको जो है पहले बताया जाए 1 2 4 5 जैसे संख्या है, क्रमबद्ध तरीके से बताया जाए तो एक गोली के सहारे जो है कि वो सीख सकता है। तो सीखने के लिए उसको प्रेरणा की जरूरत है, फीडबैक देने की जरूरत है। कुछ परिभाषाएं मैं सीखने की आपके समक्ष लेकर के आया हूं, इसको देख लें, जो आपके बीए, एमए, बीटीसी, बीएड, एमएड, टेट, सीटेट, सुपर टेट, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो कुछ परिभाषाओं को आप देखते हुए फिर हम चलेंगे कि सीखने के सहायक कारक कौन से हैं जो बालक को सहयोग प्रदान करते हैं, और सीखने के अवरोधक कारक, बाधा डालने वाले कौन से कारक हैं जो बालक को पढ़ने में, सीखने में जो है रुकावट पैदा करते हैं। तो आइए साथियों, कुछ परिभाषाएं मैं लिखा हूं। पहली परिभाषा है, अनुभवों एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा किसने दिया है? मैंने साथियों बिच्छू का उदाहरण, जलती हुई मोमबत्ती का उदाहरण आपको बताया। व्यवहार परिवर्तन, अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन। बालक ने जब बिच्छू को पकड़ा तो डंक मारा तो वह जो है उसको अनुभव हुआ और उसका जो है व्यवहार परिवर्तन भी यहाँ पे होता है। एक अनुभव उसको ये हुआ कि इसको छुएंगे तो डंक मारेगा, व्यवहार परिवर्तन ये हुआ इससे दूर रहने में ही भलाई है, इसलिए उसको देखने के बाद वो क्या करता है, दूर भागता है। तो साथियों, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम जिसने भी कहा है, इस परिभाषा को देने वाले उस शिक्षा मनोवैज्ञानिक का नाम है गेट्स महोदय। गेट्स व इनके सहयोगी हैं अन्य के अनुसार कहा गया है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जब हम सीखेंगे तब हमारा व्यवहार परिवर्तन एकदम निश्चित है, क्योंकि हमें नए ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, नए ज्ञान का सृजन होना है, नए ज्ञान का विकास होना ही क्या है, सीखना है। तो यहाँ पे अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, ये जो है परिभाषा देने वाले जो
शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक है, इनका नाम है स्किनर। अगला है अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित होता है। अधिगम जो सीखना है, जो अनुभव हमारे अंदर प्राप्त हुआ, जिसको हमने सीखा, जो हमारे अंदर विद्यमान हो गया, वो हमारे लिए करंट में ज्ञान है और थोड़ी देर के बाद वो हमारे लिए अनुभव का कार्य करता है। तो अनुभव के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में हमारे परिवर्तन होता है वह जो है अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा जो है देने वाले हैं क्रॉनबैक। क्रॉनबैक की परिभाषा है, कहीं कहीं क्रोनबैक भी कहा गया है। चलिए हम क्रोनोबैक लिख दे रहे हैं। अगला जो है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अनुभव है। एक व्यवहार हमने किया, उसी के कारण फिर मेरे व्यवहार में परिवर्तन आया। एक व्यवहार, बालक ने क्या किया, जलती हुई मोमबत्ती को पकड़ लिया, तो फिर उसके व्यवहार में परिवर्तन आया कि अब जलती हुई मोमबत्ती को पकड़ना ठीक नहीं है, तो इसे जलने की पीड़ा जो है सहनी पड़ेगी। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन है, इसको कहा गया है, ये जो परिभाषा दिए है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, इसको कहे हैं गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड महोदय का ये कथन है, गिलफोर्ड। अगला है सीखना संबंध स्थापित करना है। सीखना संबंध, एक दूसरे से जब तक हमारा लगाव नहीं होगा, जिसके विषय में सीखना है, सीखा जाना है, पुस्तक अगर हमें पढ़ना है तो उस पुस्तक से जब तक हमारा जो है संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक जो है कि वह सीखा नहीं जा सकेगा। हमें चाहिए गणित का ज्ञान, गणित की पुस्तक से हमारा कोई संबंध है नहीं होगा तो हम सीखेंगे कैसे। हमें सीखना है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, तो हम मनोविज्ञान की पुस्तक से संबंध ही नहीं जोड़ेंगे तो मनोविज्ञान को सीखेंगे क्या। हमें सीखना है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा, तो अगर हम पर्यावरण शिक्षा की किताब को पढ़ेंगे नहीं, उससे संबंध स्थापित नहीं करेंगे तो पर्यावरण के विषय में हम क्या जानेंगे। तो साथियों, सीखना संबंध स्थापित करना, ये कथन जो दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इस कथन को कहने वाले शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है साथियों, अधिगम के सहायक घटक, जो कोई बालक सीखता है तो उसको सीखने के लिए सहायक घटक कौन कौन से हैं, वो कारक कौन कौन से हैं। कोई बालक क्यों सीखता है, क्यों सीखेगा भाई, कोई बालक क्यों सीखेगा। घाटा चाहिए कि मुनाफा, फायदा चाहिए ना। जब कोई बालक अपने फायदे की बात सुनता है तब क्या करता है, उस कार्य को करने में ध्यान लगाता है। तो जहां पर बालक को सीखने में फायदा दिखाई देता है, उसके अंदर प्रेरणा उत्पन्न होती है, रुचि उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, कार्य करने में उसका ध्यान लगता है, तो ये सब जो सहायक कारक हैं वो सीखने के सहायक घटक में आते हैं। और जो कारक बालक को सीखने में रुकावट डालते हैं वो जो है अधिगम के बाधक कारक होते हैं। बाधक कारकों में क्या आता है, पढ़ने में मन न लगना, चिंता, और अब अभी हम बता रहे हैं पहले अधिगम के सहायक घटक कौन कौन से, इसको जान लीजिए। इसमें है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा है, आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। अभिप्रेरणा है, अभिरुचि है, रुचि भी चाहिए ना, अवधान है,
जिसको ध्यान की संज्ञा दी गई है। फीडबैक है, फीडबैक है, अवधान है, फीडबैक है, और आपका जो है कि पुनर्बलन है, पुनर्बलन है। ये सब तमाम कारक जो है सीखने के सहायक घटक के अंतर्गत आते हैं। अब आइए, कोई बालक सीखता है तो उसमें बाधा डालने वाले जो घटक हैं इनके तरफ चलते हैं। कोई बालक कब पढ़ने से पीछे हटता है? जब पिछड़ता है। बाधा कब पड़ती है? जब थकान होता है, थकान में आएगा। और क्या आएगा? चिंता, जब चिंता में रहेगा तब जो है भग्नाशा, इसके कारण भी उसको जो है सीखने में रुकावट होती है। अधिगम की अनुपयुक्त विधियां, अधिगम की अनुपयुक्त विधियां, ये सब साथियों जो है बालक को, अगर विधि सही नहीं है पढ़ाने की शिक्षक के पास, तो बालक का मन नहीं लगेगा। जब मन नहीं लगेगा तो उसके शिक्षा में रुकावट पैदा होगा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।